है, अपने जेब खर्च का 1/4वां हिस्सा चॉकलेट पर और 1/8वां हिस्सा पिज्जा पर खर्च करने के बाद एक लड़की के पास ₹40 शेष बचते हैं। शुरुआत में उसके पास कितनी राशि थी? अपने जेब खर्च का इतनवा हिस्सा चॉकलेट में कितना 1/4 हिस्सा, फिर पिज्जा में कितना 1/8 हिस्सा। ये तो उसका क्या है, खर्च करती है। तो कुल खर्च कितना हो जाएगा? कुल खर्च निकाला जाए तो 1/4 प्लस 1/8। तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 8। 4 से 8 को भाग देंगे हाथ में 2, 8 से 8 को भाग हाथ में 1 तो ऊपर 1, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3/8। ये उसका कुल खर्च है, ठीक है। तो शेष कितना बचेगा? तो कुल खर्च इतना है, तो मान लीजिए कि उसके पास कुल रुपया कितना था। अगर ऐसे निकालना आपको कि कुल खर्च इतना है, तो शेष अगर राशि आपको निकालना है तो 1 में 3/8 ऐसे घटाते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, इसको थोड़ा यहाँ पर लिख देते हैं 3/8। तो कितना आएगा 8 इधर पहचानेंगे तो 8 में -3 और 8 कितना होगा 5/8 आएगा, आ जाएगा 5/8 आएगा। ये हमारा हुआ शेष राशि। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5/8 का मान दिया हुआ कितना 40 रुपया। 40 रुपया दिया गया है। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100 होता है, 100 को हम मान लेते हैं 1। तो इसको काटेंगे कितना बार में 8 बार में 5 से, तो 1/8 बचेगा यहाँ पर 8। अब इस 8 को इधर भेज देंगे तो 1 बराबर क्या हो जाएगा रुपया 8 गुना में 8 मतलब 1 का मान क्या निकल जाएगा 64। तो कोई भी चीज़ 100% और 100% को हम अगर रियल वैल्यू बोले तो 1 मान के चल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर रियल पैसा उसके पास मान लेते कि पॉकेट में कितना था 1 रुपया था। तो हमारे पास 1 ना होके उसके पास कितना रुपया था जेब में शुरुआत में, तो 64 रुपया था। कितना था 64 था। तो आपका ऑप्शन राइट क्या हो गया बी। प्रश्न है, इन बहुपदों का जीसीडी मतलब जीसीडी का क्या है? बहुपद आपको दिया गया है x पे घात 3 प्लस x पे घात 2 प्लस x पे घात x प्लस 1, ठीक है। और एक यहाँ दिया गया है x पे घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। चलिए इसका जीसीडी क्या निकालने बोल रहा है, जीसीडी कुछ नहीं, ये बराबर किसका है एचसीएफ। एचसीएफ को ही जीसीडी और जीसीडी को ही एचसीएफ बोलते हैं। इसका मतलब इस प्रश्न में आपको इस दोनों का क्या निकालना है एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए तो इस दोनों में कॉमन ले तो क्या होगा एक्स स्क्वायर कॉमन होगा तो x प्लस 1। इस दोनों में कॉमन ले तो क्या होगा 1 तो x प्लस 1। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही आएगा। इस दोनों में कॉमन ले तो क्या होगा एक्स स्क्वायर तो x प्लस 2। इस दोनों में कॉमन ले तो क्या होगा 1 x प्लस 2। तो यहाँ पर क्या होगा x प्लस 2 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इतना ही आएगा। अब हमको काम है इससे और इस वैल्यू से निकालते हैं एचसीएफ या जिसको बोलिए जीसीडी। तो देखिए इस दोनों में कॉमन क्या चीज़ है x प्लस 1 है इसमें नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका मतलब क्या हो गया जीसीडी का वैल्यू हो गया इसमें और इसमें। आपका ऑप्शन देखिए, आपका ऑप्शन है सी। प्रश्न है ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एचसीएफ महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी का आपको क्या निकालने बोल रहा है एचसीएफ निकालने बोल रहा है। क्या निकालना है आपको एचसीएफ। तो देखिए तो ये खुल सकता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी में खुलता है, ये खुलेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको खोलेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी में खुलेगा। या इस चीज़ को इसको हम ऐसे ही रख ले तो a प्लस बी और a प्लस बी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि नहीं। तो हमारा एचसीएफ पूछा था, क्या पूछा था एचसीएफ। कॉमन क्या दिख रहा है सामने, ये है और सब कॉमन नहीं है, तो a प्लस बी हमारा एचसीएफ हो जाएगा इसका।
ऑप्शन नंबर आप चेक करो, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ऑप्शन नंबर राइट क्या होगा आपका? ए। प्रश्न है, दो संख्याओं का एचसीएफ 7 है और उनका एलसीएम 434 है। यदि संख्याओं में से एक 14 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल प्रश्न है, मतलब फॉर्मूला पे पूछ दिया है। एचसीएफ 7 है और उनका एलसीएम 434 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या है हमारा ए, मान लेते हैं 14, तो दूसरी संख्या बी है, उसका मान आपको निकालना है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, एलसीएम गुना में एचसीएफ गुना में ए गुना में बी। एचसीएफ 434 गुना में 7 और ए 14 गुना में बी। 2 से गया, 7 से गया 2 बार में, और 2 से ये जाएगा 2 बार में, एक बार में 14। तो बी का मान, तो बी का मान निकला 218, मतलब 217। ऑप्शन में है 217, ऑप्शन नंबर बी है। 108 और 144 का एचसीएफ ज्ञात करें। बहुत सिंपल प्रश्न। 108 और 144 का क्या निकालना है आपको? एचसीएफ। यही है, तो सीधा दोनों में से छोटा कौन है? 108। 108 से बड़ा को डिवाइड कर देते हैं, 2 बार में देख चेक कर लेते हैं, 8 16 2 बड़ा हो जाता है तो एक बार में लगा देते हैं। इसको पहचान देगा, 14 14 में 6, ये 3, ये खत्म। फिर ये आ जाएगा 108 यहाँ पर, क्या होगा? 3 बार में चेक करिए, 14 18, 3 अपना 10, तो 3 बार में गेलो, ठीक है। तो 3 बार में गया तो आपका यहीं पर 36 से ये पूरा पूरी डिवाइड हो गया, तो आपका ये मतलब एचसीएफ का मान क्या हो गया? 36। आपका ऑप्शन में देखिए तो 36 आपका ऑप्शन नंबर ए।